गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी मैं। हाँ, आपका प्रणाम, शुक्र, आपसे प्रणाम। बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं बाकी कुछ नहीं, मैं यही फोन कर रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो मुझे मिला है वो मुझे बहुत खुशी है जी बस। और रात दिन जो सारनाम है चलता रहता है जी, मैं बहुत शांति से रह रहा हूँ और बड़े आनंद से मतलब जीवन पास कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो करना है, बाकी बाकी क्या करेंगे। जी, यही करना है हमें। ध्यान जो अभी लग गया है हमारा आत्मा का परमात्मा के प्रति, और उसकी अनुभूति हम ले रहे, दोनों जी, के साथ क्रीड़ा चल रहे, ऐसा उसको कहते हैं। जी, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जी। हम्म। कि किसी चीज की इच्छा नहीं है, ना ही मैं कर रहा हूँ। बाकी जो भी है वो मतलब जो सारनाम चल रहा है और वीडियो जो आते हैं उनको देखता रहता हूँ। थोड़ा अलग अलग वाले वीडियो भी देखते जाना। जी जी, वीडियो देख रहा हूँ जी मैं। हम्म। जो ग्रुप के हैं वो भी, दूसरे जो आते हैं वो भी। हाँ, वो बहुत हमारी टीम सर्च करके करके लाती है। थोड़ा जी सा कैसा ये सब ऐसा है, हमें दोनों भी चीज की जरूरत होती है। जी जैसे हम धान पैदा करते हैं तो उसकी बिक्री व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। नहीं तो जी धान जी बहुत पैदा किया और बिक्री का अज्ञान है तो क्या फायदा जी फिर इतना कष्ट करके। तो ऐसा ही है, सार शब्द तो मिल गया, परमात्मा तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या, या ये ऐसी भावना हमारी कम से कम मरते दम तक रहनी चाहिए, टिकनी चाहिए। नहीं तो इसलिए वीडियो जो निकाले जाते हैं, जी जैसे ऐसा है कि एक प्रकार का एक साबुन है, जी कपड़े को साबुन धोता है, मैला धोता है, वैसा ये विचारों को जी प्रवचन हमारे सिद्ध करते हैं। हर रोज सिद्ध करना पड़ता है। थोड़ा भी उसमें 2-4 दिन का भी गैप किया तो वो भी संशय आने लगते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जी चलना ही चलना है, क्योंकि प्रकृति वो उसकी तरफ खींचती है, परमात्मा उसकी तरफ खींचता है। जी ये खिंचातानी चल रही है, यानी ये होने वाला ही है मरते दम तक। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा ने पकड़ लिया है तो अभी चिंता करने की बात नहीं, प्रकृति का कुछ चलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है मरते दम तक तो प्रकृति में रहना है, जी इसलिए उसका तो ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि हमारे पाँव उसके ऊपर है, बराबर। जी जी और हाथ परमात्मा ने पकड़े हैं। जी, परमात्मा की ताकत ज्यादा ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, पाँव ऊपर धरती से ऊपर चले गए, वो ठीक बात है जी। हम्म। वो तो बिल्कुल सही है जी। और मैं मनी मंगवाना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो उन्होंने बोला था कि एड्रेस दो, तो थोड़ा अभी पैसा आता है तो फिर मैं भेजूंगा, तो मुझे उसको भी प्रदान करना जी। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवादी हूँगा। आप कितने चाहिए वो भी लिख के दो, फिर वैसा वो आ जाएगा। नहीं, कितने नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ अभी तक ना जी। बस फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, मिल जाएगा। तो ऐसा है ना, वो तो एक पैकिंग होती है, उसमें आपने 5 भी मंगवा लिए जी तो खर्चा तो उतना ही आता है ना। जी एक जी, भी आप मंगवाए खर्चा उतना ही आएगा, ऐसा रहता है वो। हाँ, बहुत ठीक बात है जी। वो तो ठीक है जी, खर्चा तो होगा, वो मैं दे दूंगा जी, वो तो हाँ कोई हाँ बात। खर्चा तो देना ही पड़ेगा जी। हाँ और मैं आपके चरणों में बेनती करता हूँ कि मुझे रात दिन ये जो शब्द है चलता रहे जी। हाँ, चलेगा चलेगा। और लेकिन हो सकता है मैं आपके पास जब भी मौका लगा या ठीक रहा तो मैं जरूर आने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एज 77 है जी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 क्योंकि मैं 94 में रिटायर हुआ था जी। हाँ 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 हाँ।
तो मतलब काफी सालों से, मतलब फिर 3-4 साल से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही है। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ जी, आपने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी जी। मेरी चिंताएं जो भी हैं वो दूर हो गई जी बस। बाकी जो घर वाले हैं वो भी रामपाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम भी शायद इस तरफ जाएं। मैंने बोला आपकी किस्मत है, जब जाते हो चले जाओ भाई। हाँ, जिसको जो अच्छा लगा वो। जी 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 जी। और जो इस रास्ते पे है, इनके पास है, गुरुओं के पास, वो किसी के पास नहीं है। आप जहाँ चले जाओ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मैं ही कह रहा हूँ जी इनको सभी को। ऐसा नहीं, किसको रोक टोक नहीं लगाना, ये कैसा है, ये भाग्य का मामला है ना जी। वो बात सही है जी, मैं मानता हूँ। हाँ, अगर उनका भाग्य हो तो मिलेगा, अगर उनके और कोई जन्म हो गए तो उन्हें आना ही पड़ेगा अभी। लेकिन उनकी समझ अगर अपने से उल्टी है, समझो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप भटक गए हो हमारी नजर से वो भटक गए हैं, तो ये ज्ञान का मामला है ना। ऐसा कुछ नहीं कहते हैं वो, लेकिन मेरे घर वाली है, मतलब वाइफ, वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब वो वैसे तो बहुत तेज है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आर्मी में भी मतलब रहे तो उन्होंने काफी काम किया। जो आर्मी की फैमिलीज होती है, मतलब उनको देखभाल करना, ये करना, अफसर फैमिली को डीलिंग करना, काफी मतलब दिमागी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बड़े स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं, तो डर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पढ़ने आएगा ना, तो मुझे पता चलेगा। मैंने उनको गाइड किया कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखते तो रहो, सुनते रहो, थोड़ा बहुत तो समझ आएगा आपको भी। हाँ बराबर है, बाकी भी ज्ञान लेते रहो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी ज्ञान लेते रहो, और साथ में ये दवाई भी थोड़ी शुरू करो तो हो सकता है असर। अभी वहाँ तो कोई असर नहीं है, वहाँ माने सभी जगह कुछ तो भी मंत्र दे देते, कोई तो भी साधना देते, कोई तो भी नियम वगैरह लगा देते हैं, बस मंत्र मिल गया हो गया मोक्ष, कोई बंधने लगा ली हो गया मोक्ष, बाकी क्या। लेकिन उसका क्या बोलते, उसका कोई अनुभव नहीं ना, जिसे कुछ तो भी समझ रहे कि हाँ इस मंत्र से मुझे सचमुच में मोक्ष मिलने वाला है पक्का, यकीन के लिए कुछ तो भी चाहिए ना। ऐसा जी बोलिए। ऐसा ना गुरुजी कि मेरी उम्र तकरीबन 10-12 साल थी, तो तभी से मैं इसे शायद इसे जुड़ा था धार्मिक रास्ते से। हाँ। तो मुझे आज तक नहीं मिला जो अभी मिल रहा है। आपकी दया से, आपकी मेहरबानी से, आपके चरण कमलों से जो मुझे अभी मिला है वो कभी भी नहीं मिला। बस मैं बच्चों को भी यही कह रहा हूँ कि देखो भाई, जो मेरे साथ हो रहा है वो कभी ऐसा हुआ नहीं। लोग बाग कानों में उंगल देते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। वो 2-2 घंटे लोग बैठे रहते हैं, घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता कि ठीक है उनको परमात्मा ने याद किया हो। तो इधर तो रात दिन चल रहा है कि ठीक है भाई, परमात्मा ऐसा कार्रवाई कर रहा है कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि ठीक है, चल रहा है भाई। हाँ ऐसा है कि देखो वो जो कर रहे हैं ना, अभी आप बोले कि कान में उंगली डालते हैं 2-2 घंटा, नहीं वो नहीं डालते ना लोग वाग, जैसे नारायण स्वामी वाले कोई। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, कोई गुरु हो, जितने भी हजारों गुरु हो है, तो उनके पास कोई ना कोई टेक्निक है, जादूगिरी है, इसीलिए तो लोग उनके पीछे है ना। ऐसे तो व्यर्थ कोई किसी के पीछे थोड़ी ये होता है। हाँ नहीं जाएगा जी, वो तो बात सही है। लेकिन हमारा यहाँ उल्टा है, हम क्या कहते हैं, परमात्मा की मेहरबानी होनी चाहिए, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, और उनका कहना है कि
चलो परमात्मा की कृपा, क्या परमात्मा तो ध्वनि है ना, वो साउंड वाला है ना, तो चलो कान दबाओ तो बीच में सुन लो आवाज। तो ये भाई ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। तो माने परमात्मा आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, ऐसा इसका मतलब हो गया ना। ठीक कह रहे जी आप। ये आप कोई तो भी साधना, देखो साधना करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा ना, माने हमारी ओर से, हम हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से या हमारे कर्म से जो भी कुछ होगा तो वो परमात्मा नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। लेकिन अब ऐसा उन्होंने मान दिए। अब अपना या कैसा है भाई, आपको परमात्मा ने आपका चुनाव किया कि ना करना चाहिए, तभी आप माने सार शब्द अगर उसका है तो वही देगा ना। तो सही है जी। और वही मुख्य, देखो हमें उसके दरवाजे पे जाना है ना, उसने हमें अंदर लेना चाहिए, तो उसकी परमिशन चाहिए ना जी। देश में भी हमें जाना है तो उसका न्योता होना चाहिए ना जी। अगर उसका वीजा मिल गया तो भी जा सकते, ऐसे जोर जबरदस्ती जा सकते जी। ये कहते हैं कि चलो वो परमात्मा कोई आवाज होता है और उसको सुनना है, तो ये तरीका वो करते हैं। लेकिन ऐसा परमात्मा ऐसे तरीके से अगर मिलने लगा तो चलो ठीक है, ऐसा मिल भी गया तो क्या आपके जीवन के अंदर में क्या बदलाव हो गया? माने आप परमात्मा को ध्वनि रूप मानते हो, निर्गुण निराकार रूप भी मानते हो, लेकिन आखिरी में जो आप बताते हो या जो परमात्मा बताते हो वो तो सगुण साकार ही बताते हो ना, मनुष्य जैसे ही बताते हो ना, कि जिन्होंने कभी न कभी जन्म लिया है और वो अभी नहीं है, वो या जहाँ भी बैठे हैं वहाँ परमात्मा होके बैठे हैं। माने ये सब आकार साकार वाली दुनिया है ना, तो वो ध्वनि स्वरूप कैसा हो गया जी। अगर चलो ये कह रहे कि कान दबाओ, ध्वनि सुनो, ध्वनि के बारे में तो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बढ़िया बढ़िया, चलो वो भी ठीक है, वो भी कुछ। लेकिन आखिरी में जब हम जाते हैं उनकी किताबें देखते हैं तो आखिरी में उनका परमात्मा तो कोई तो भी स्त्री और पुरुष दोनों है ना जो वहाँ बैठे हैं और जिनको वो परमात्मा मान रहे। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है, माने जो हीडिंग है, जो हम बोलते हैं ना, कोई दुकान पे के ऊपर लिखा होता है सोना टी मार्ट जी, सोना डिपार्टमेंट, लेकिन बीच में गया तो अलग ही वस्तु वहाँ, तो बोले सोना तो मेरे बेटी का नाम है लेकिन हमको लगा कि चलो सोने का कोई तो भी दुकान होगा बढ़िया जी 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 जी। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा है फिर ये सब लोग ऐसे ही करते हैं जी, अलग अलग बोर्ड लगाते हैं और अलग भाषण करते हैं, अलग प्रवचन करते हैं, लेकिन जब हम उनसे जुड़ जाते हैं ना तब टाइम भी इतना हो जाता है हमारा, तो ऐसा समझो कि पीछे आने का फिर मन नहीं करता। फिर लोग क्या कहेंगे, यार हम तो इनकी ये संस्था ज्वाइन किया था, लेकिन फिर जैसे जैसे बीच में जाते, जैसे जैसे उनकी किताबें हम सुनते हैं, अभी ऐसा है कि किताबें हम पढ़ भी लेंगे उनकी, लेकिन हमको उन किताबों के अलावा बाकी ज्ञान भी चाहिए ना। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं है तो वो जो उनकी किताबें दे रहे, दिखा रहे या पढ़ने को दे रहे या हम पढ़ रहे, तो उसकी परीक्षा कैसी होगी? क्योंकि हमें उस किताब के अलावा दूसरा ज्ञान भी नहीं ना, उसकी पड़ताल तो होनी चाहिए ना। क्या अंतर है? मेरा तो गुरुजी मानना ये है कि जो भी किताब लिखते हैं वो आधे से ज्यादा अपने विचार लिखते हैं। बराबर है, माने तो सपोर्टिंग ज्ञान, वो संस्था के सपोर्टिंग ज्ञान, धर्म के सपोर्टिंग ज्ञान, गुरु के सपोर्टिंग ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अभी मैंने वही कहा ना कि जो गुरु को खुद की पूजा करवानी है, तो पूजा करवानी है, आरती करवानी है, उसकी अपनी मान बढ़ाई करनी है, या खुद को कोई देवी देवता या महान या कोई परमात्मा घोषित करना है खुद को,
तो जी वो आकार वाला ही परमात्मा बताएगा ना। बिल्कुल जी वो बिल्कुल। कैसे बताएंगे निर्गुण निराकार परमात्मा होता है या उसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा बोल ही जी नहीं सकता वो, क्योंकि उसका उद्देश्य ही वही है ना कि मेरी आरती पूजा लोगों ने करनी चाहिए, मेरी फोटो घर घर में जानी चाहिए। जो घर का जो देवघर होता है भगवान जी का या हम एक सेपरेट खोली बनाते हैं ना जी भगवानों जी की, तो जी वहाँ वो पूजा पूजा घर में हमारा फोटो होना चाहिए। तो देखो फिर वो ऐसा कहेंगे क्या कि परमात्मा निर्गुण निराकार होता है, जी या वेदों में जो लिखा है कि परमात्मा निर्गुण निराकार या और सगुण साकार के परे होता है, या कबीर साहब ने वही कहा है कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, तो जी ऐसा वो कहेंगे ही नहीं, वेदों का ज्ञान बताएंगे ही नहीं, सच्चा ज्ञान बताएंगे ही नहीं। क्यों? तो फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उनका फोटो पूजा घर में कैसा जाएगा, गले का ताइट कैसा बनेगा। इसीलिए अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी पूजा आरती होने के लिए, अपने को खुद को परमात्मा घोषित करने के लिए, या कोई मैं महान अवतार हूँ, इसका हूँ, ऐसा हूँ, ये करने के लिए वो जो सत्य परमात्मा है जी उसको भी वो लताड़ देते हैं। जी माने वो सत्य ज्ञान को भी लताड़ देते हैं अपने अपने खुशी के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए। कितना बड़ा अहंकार है। तो ये लोग अच्छा करते हैं क्या? नहीं ना। फिर इनकी आखिरी में दुर्गति क्या होती है? बुरी ही होती है। ये तो मानना पड़ेगा जी। और हमारे जी एक सत्संगी था जी, तो बहुत सत्संग करता था, घर घर में जाके ये प्रचार करना वो करना, तो लास्ट में उसकी ऐसे दुर्गति हुई, मैं कह नहीं सकता हूँ बस। नहीं, वो जो भी हो, ऐसा है कि वो अज्ञान में करता है ना। जी 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 उसको क्या मालूम, परमात्मा उसको मालूम ही नहीं होता ना। और परमात्मा मालूम करने के लिए तो वो कोई संस्था ज्वाइन करता है ना। जी जी गुरु के पास जाता है, धर्म के पास जाता है, पंथों के पास जाता है। लेकिन और मैं एक और अर्ज करूंगा, क्योंकि मैं भी एससी से ताल्लुक रखता हूँ, दलित परिवार से हूँ मैं जी। हाँ 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 हाँ। तो हमारे लिए पहले कोई सुविधा थी ही नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं कथा करवानी है या कुछ भी करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता था जी, जब मैं छोटा सा था। आज तो बहुत अच्छा जी, परमात्मा जो मेरे ऊपर मतलब दया की है, तब कुछ भी हमारे सुनना भी नहीं देते थे जी। हाँ बराबर है ना। और देखो हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ तो भी सुधर गया, लेकिन ऐसा है कि जो ऊंचे लोग हैं, माने ऐसा समझो कि जो ज्ञानवंत लोग हैं, या जिसको हम ब्राह्मण वर्ण कहेंगे, अभी मैं जाति का नाम नहीं ले रहा, ब्राह्मण वर्ण, कि जो ज्ञान रखता है, ऊंचा ज्ञान रखता है। जी 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 जी। तो ऊंचा ज्ञान रखने वालों ने आज हमारी हालत क्या कर दी। भारत जो लोग रह रहे भारत में, देखो लोग मुहूर्त कितना मानते हैं, कि पूरे भारत में मानते हैं कि शादी वो टाइम नहीं होनी तो नहीं करते लोग। कुंडली मिलान आज भी करते हैं। तो कितना उनका ये है। और वो भी चलो जितने भी संस्थाएं हैं या जो हिंदू को मानने वाले संस्थाएं, वो कितने लोगों को जकड़ लेते हैं, ये खाओ नहीं, वो खाओ नहीं। अरे भाई, लोग हैं जिनको जो खाना है वो खाने दो। खाने में क्या परमात्मा की कोई ये है क्या? परमात्मा कोई नाराज हो सकता है? माने परमात्मा का और ये प्रकृति का, माने ये खाना पीना में वो कुछ रखा नहीं है। आप उल्टा परमात्मा को आपको कोई मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए आप क्या करते हो, ये नियमों पर जाते हो। नियम में ऐसा है, परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। परमात्मा का डिपार्टमेंट अलग है, उससे खाना पीना चलो बहुत सारे ऐसा समझो कि भारत में 60-70% लोग शाकाहारी है, ऐसा समझो। तो जिसने जो शाकाहारी, फिर उनको पक्का परमात्मा मिलता है।
जी। ऐसा थोड़ी होता है, कोई गारंटी है क्या उसकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो खैर मैं भी नहीं कहूँगा, तो क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है और हर जीव पर उसकी मेहरबानी है जी, मैं तो इतना कहूँगा बस। बराबर की तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो ये जो जी जितने भी हिंदू धर्म का माने, हिंदू धर्म का देवी देवता का, गुरुओं लोगों का, ये जो भी नाम लेते हैं ना, या जी धर्म के बारे में बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं सोचते कि हमारे जो युवक है वो कैसे जी हट्टे कट्टे होने चाहिए, जी देश के लिए उन्होंने कोई लड़ना चाहिए, कोई अच्छा काम करना चाहिए, उसके लिए वो तंदुरुस्त होने चाहिए कि नहीं, उसमें जी सब सही। प्रकार का गुण चाहिए कि वो दुश्मन के सामने लड़ पाए। लेकिन जी ये हमारा धर्म, कोई भी धर्म माने, कोई हिंदू देवी देवता का नाम लेने वाले जो भी है, वो युवक लोगों को देश की रक्षा के बारे में कोई नहीं बताते जी कि देश के रक्षा के लिए आप में ये गुण होना चाहिए, आप कसरत करो, ये करो, वो करो, और मस्त ये रहो और देश की सुरक्षा रखो। ये क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खानी है। जी चलो हम बोल सकते हैं कि वेजिटेरियन रहो, नॉन वेजिटेरियन नहीं, लेकिन ये कांदा मूली पे भी आप आ गए। जी तो हम अगर कोई धर्म गुरु है या कोई धार्मिक संस्था के संस्थापक है और जी बातें कर रहे हैं कि हमारा देश आगे जाना चाहिए, हमारा धर्म आगे जाना चाहिए, लेकिन जी। ये तो हो गए धर्म की बात, लेकिन अगर देश नहीं रहेगा तो धर्म रहेगा क्या? नहीं जी, वो तो बात सही है जी, जब आदमी नहीं होंगे तो धर्म कहाँ रहेगा जी, वो तो बात धर्म कहाँ रहेगा? तो कुछ लोग ऐसे भी बनाने चाहिए, उन्होंने कोई छूट देनी चाहिए कि नहीं आप देश के रक्षा के लिए हट्टे कट्टे बनते जाओ, जो भी चाहिए उसके लिए ये खाओ, वो ये करो, लेकिन आपका काम है देश की रक्षा करना, बाद में हमारा धर्म है, वो बातें नहीं करते सबको। गुरु जी मैं एक बात कहूँगा, जो 71 का बार हुआ उस टाइम मेरी सर्विस तकरीबन 5 साल थी, और 71 का बार मैंने अगर त्रिपुरा से चले थे जी तो ढाका तक गए थे, इन्फेंट्री में था, जो कि फाइट फोर्स होती है उसी में था जी मैं। तो सामने सामने जो भी हुआ उसका बयान नहीं मैं करना चाहता हूँ, काफी लंबा मतलब ये है जी। बाद पुंछ में तो लड़ाई हुई, उसमें मेरा हिस्सा, मैं उस टाइम तो कंप्लीट वही चीज था जी। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी धर्म निभाया मैंने, क्षत्रिय वाला तो निभाया, जन्म मेरा एससी में है जी। जी नहीं, जो भी हो वो हमें उसमें नहीं जाना है। मेरा कहने का मतलब आप अभी समझ गए कि धर्म रक्षा जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसी देश रक्षा भी करनी चाहिए। देखो, अगर जो जवान लड़का है, अगर उसमें कोई जोश नहीं रहेगा, अगर हम उनको ऐसा बोल देंगे कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, चलो ठीक है, वो धर्म के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके ऊपर देश भी है ना, हमारा देश का भी कुछ तो भी कर्तव्य हमारे प्रति है ना, लड़कों के प्रति है ना। बच्चों ने तो देश को संभालना जी, वो तो बात सही है, बराबर की नहीं। तो आप हर व्यक्ति जो संस्थाएं देखो या बड़ी बड़ी गुरु गद्दियां देखो, वो जवानों के बारे में कुछ नहीं सोचते। अब नहीं सोचते। मेरे में मिलिट्री वाले भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एयरफोर्स वाले भी है, सभी है, सब भी हैं जी। बोलते हैं कि आपके जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ हम जुड़ गए। तो देखो, हमें जो परमात्मा है वो भी समझ में आ गया, वो भी मिल गया, वो भी उसकी तरफ से, परमात्मा की तरफ से मिल गया, और आपने कोई अभी बंधन भी नहीं लगाए। तो मैं बोला कि परमात्मा बंधन छुड़ाने आता है कि बंधन लगाने आता है? वो तो छुड़ाते हैं जी, वो तो दयालु है। बराबर। तो और इतनी भी हमें बुद्धि नहीं होती कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए।
वो तो कितना प्राइवेट मामला है ना, प्राइवेट विषय है ना, वो तो सबको समझता है कि नहीं, किसी से अच्छा है, ये किसी से बुरा है। लेकिन भाई अगर आप देश की सेवा कर रहे हो और हम बताएंगे कि कांदा मूली मत खाओ, ये मत करो, वो मत, क्या जोश आएगा आपको और क्या आप लड़ पाएंगे? क्या वो माला जपते रहेंगे, वो दुश्मन हमारा ये करेगा, कब्जा करेगा, माला जपते रहेंगे? या भगवान ने ऐसा कहा है? भगवान ने ऐसा कहा है कि अगर तू अगर मुझसे चाह रहा है या मुझसे मिलना चाह रहा है तो तू अमुक अमुक ऐसा कोई बंधन लगा, तभी मैं तुझे आऊंगा, तब तक मैं आऊंगा। तो मेरे तो हजार लोगों के साथ शब्द प्राप्त हो गया। मैं किसी को पूछता भी नहीं है कि भाई तू क्या करा, या किसी प्रकार का बंधन में नहीं, किसी तरह का बंधन नहीं लगाता भाई। वो सर्वोच्च शक्ति है, वो बुद्धिमान है, सर्वज्ञानी है, तो वो तुझे ज्ञान देगा ना। अगर तेरे अंदर वो उसके द्वारा खुद उतरता है तो वो उतना भी तुझे ज्ञान नहीं दे सकता, तेरी बुद्धि नहीं पलटा सकता। लेकिन परमात्मा को तो सब मालूम है ना। अभी इसका ड्यूटी क्या है, अभी इसको कहा है, अभी ये मिलिट्री में है या इसमें है, ये देश की रक्षा करने वाला है या आगे करने वाला है, तो वो क्यों कहेगा कि भाई तू ऐसा करो वैसा कर? तो इसका एक साफ मतलब है कि ये जो गुरुआ लोग होते हैं या कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो ये हमारे युवक को देश के रक्षा के बारे में कुछ नहीं कह रहे। बस हमारी संस्था की रक्षा हो जाए, गुरु की रक्षा हो जाए, हमारा धर्म का प्रचार हो जाए, तो ये बात मुझे बराबर नहीं लग रही है। इसलिए मैं मेरे इसमें कोई बंधन की बात करता नहीं है। तो भाई आप सोचो, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ भाई परमात्मा के लिए ये कुछ चीज नहीं है, उल्टा परमात्मा हमारा बंधन छुड़ाता है। हमें कुछ भी बंधन नहीं करना। गुरु का भी एक बंधन होता है, गुरु करना माने वो भी एक गुरु का बंधन ही हो गया ना। लेकिन हम अगर परमात्मा को गुरु माने तो परमात्मा का बंधन बहुत अच्छा चीजें अच्छी होती है, लेकिन वो परमात्मा के लिए अच्छी होती है। तो परमात्मा को गुरु मानो, परमात्मा की चाह रखो, परमात्मा की इच्छा रखो, परमात्मा में ही वासना रखो। परमात्मा के लिए सब कुछ आपको जायज है। लेकिन यहाँ हर मास के गुरु प्राप्त करने के लिए आप ऐसे बंधन लगा रहे, या सगुण साकार के लिए या मूर्ति के लिए या कोई व्रत वैकल्य के लिए आप कोई नियम फॉलो कर रहे, तो वो व्यर्थ है ना। वो उससे तो कोई देश की रक्षा नहीं होगी। हो सकता है आपकी धर्म की रक्षा होगी, लेकिन धर्म के पहले देश की रक्षा का भी सोचना चाहिए। तो कोई गुरु आपको मेरे ख्याल से माने वो पहला आता है खाने पीने में, ये आता है। जी। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा गलत है, क्योंकि मैंने आजमाया, इतने लोगों को प्राप्त हो रहा है, जैसे आप भी हो, आपको भी प्राप्त हो गया है। तो परमात्मा आपका खाना पीना कुछ नहीं देखता, वो उसके लिए वो गौण विषय, वो छोटी बच्ची जैसे बातें है ना। देखो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे, बराबर की नहीं? आपके भी परमात्मा के पुत्र हो, तो परमात्मा के कुछ छोटे मोटे गुण तो आपके आ जाएंगे ना, क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आपको जैसा परमात्मा बुद्धि देगा कि चलो ये बात अच्छी नहीं है तो आप छोड़ देंगे, लेकिन ये अच्छी बात है तो आप पकड़ लेंगे। तो माने हमारा बुद्धि चलाने वाले परमात्मा है, वो हमारे मन में देगा ना। लेकिन ये गुरुआ लोग जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, परमात्मा का क ख भी मालूम नहीं है, वो हमें बता रहा है कि ये करो वो मत करो, ऐसा रहो वैसा, यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ। ये क्या बात हुई? फालतूगिरी हो गई ना। जी। भाई हम तुम्हारे पास क्यों आए? परमात्मा के लिए आए। तुम तो कुछ भी बता रहे हो, परमात्मा तो दूर की बात, वो लिस्ट भी थमा देते हैं, ये करना पड़ेगा, अगर गुरु को हमारे गुरु को मानना है तो तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। अरे भाई वो भी एक युवक है, उसका भी हो सकता है आगे कोई मिलिट्री ज्वाइन करे, नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए, या उसका पूरा जीवन बाकी है देश की रक्षा करने में। कब उसको ऐसा नहीं कि देश की रक्षा करने के लिए ये मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है क्या? कोई भी दुश्मन भी आ गए तो उसके लिए वो हट्टा कट्टा रहना जरूरी है ना, उसमें थोड़ा जोश आना जरूरी है कि नहीं? हमने
ये पूरे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, वो जो हम क्या बोलते हैं, जो तरुण वर्ग है या जवान लड़के हैं, उनको वो जोश का काम नहीं करते, नहीं उल्टा बोलते कोई जोश की जरूरत नहीं, आने दो, किसको भी आना है हमारे देश में हमला करना है करने दो, बोलना नहीं। किसने हमें एक थप्पड़ मारी तो हम एक गाल पे थप्पड़ ले दूसरा गाल आगे करो। तो ऐसा कि भाई धर्म के लिए आप जवानों की ये कर रहे नहीं, उल्टा आप अगर सचमुच में चाह रहे हो ना कि हमारी धर्म की भी रक्षा हो, तो उसके पहले राष्ट्र की भी रक्षा होनी चाहिए, देश की भी रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमारे जो युवक है, चलो बुढ़े लोगों ने छोड़ दिया उनके लिए ठीक है, लेकिन आप वो युवक के लिए भी कोई जोश नहीं ला रहे, कोई उस बात ही नहीं करे, उसको बोल रहे कि कांदा मूली मत खाओ। तो ये बुरी चीज है मेरे ख्याल से। वो क्योंकि ये जो गुरुआ लोग निकले, ये आध्यात्मिक संस्था निकली, ये केवल और केवल परमात्मा के लिए निकली है, बराबर। परमात्मा की बातें कर रहे, ठीक है, अगर परमात्मा वो दे रहे तो वो भी बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप परमात्मा भी नहीं दे रहे हो और खाली पीली लोगों को सबको कांदा मूली खाना बंद कर रहे हो, तो क्या है? ठीक बात है जी। तो अभी आपको समझ में आया मेरी जो भावना है जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बाकी जो धर्म है वो आगे गए या उनकी संख्या बढ़ती गई और हमारी कम होती गई। बिल्कुल सही है जी। उल्टा हमारे लोगों को मूर्ति पे विश्वास रखने को कहे, कोई आकारों में विश्वास रखने को कहे, कोई व्रत वैकल्य में विश्वास रखने को कहे, माने जो हम फालतू चीजें बोलते हैं वही, माने कोई ऐसा ये नहीं है, माने सबको धर्म की बातें जरूर करो, लेकिन वहाँ धर्म की बातें के बराबर देश बचाने की भी बातें करो, उन्नति की भी बातें करो। ये ऐसा किसी को बहकाओ मत, ये मत करो वो मत करो, भाई वो जाने, उसका परमात्मा जाने, बुद्धि देने वाला परमात्मा है, वो सब समझता है जी। या ऐसा थोड़ी कि अगर वो परमात्मा को मानेगा तो भी ये चीजें करेगा और वो नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि और जिसको परमात्मा भी मालूम नहीं तो वो लोग क्या ऐसे ही चल रहे कि उनका जीवन, अरे उनको कुछ समझ नहीं रहा है, वो कैसे भी चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके कहने पे नहीं चलता। कोई कलयुग का भी असर होता है कि नहीं, युगों का असर होता है, परिस्थिति का असर होता है, टाइम का असर होता है, जो स्थली होती है उसका भी असर होता है। तो बाकी देश क्या है वो जाने दो, हमारे देश में तो सभी धर्म पंथ रह रहे हैं। तो अगर धर्म की रक्षा करनी है तो सभी सर्वांगीण उसका ये करना चाहिए, किसी को आड़े नहीं आना चाहिए कि ये मत करो वो मत करो। सबको अगर साधु सन्यासी बनाना है तो देश कैसा बचेगा, कैसा उन्नति करेगा, कैसा आगे जाएगा? ठीक कह रहे हो जी। अच्छा गुरुजी, मैंने जब कहीं था नहीं तो वो एक छोटा सा आंगन में मंदिर बनाया हुआ है, उसमें दुर्गा माता की मतलब मूर्ति रखी हुई है, पीतल की मूर्ति है, और साथ में जैसे उनके साथ जो बाकी है वो 2-3 मूर्तियां और जी की भी है, और 2-3 मूर्तियां मतलब साथ में। तो उन मैं पहले पूजा करता रहता था, तो अभी तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन वो रखना या ना रखना कैसे, क्या मेरे विचार से क्या मतलब, मुझे इसके लिए कुछ गाइड दो। हाँ, आज का ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। चलो अभी हमको तो परमात्मा मिल गया, परमात्मा समझ में भी आ गया, या हम तो परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, परमात्मा की गोद में है, परमात्मा की बाहों में है, सब कुछ हमें तो ज्ञान भी आ गया, अनुभव भी हो रहा है, और ऐसा ही अनुभव होता होता हमें मरण आ जाए कि ताकि परमात्मा के धाम में ही पहुंच जाए या मोक्ष मिल जाए, ये तो सबकी भावना। लेकिन अभी ऐसा है कि हमने पहले जो भी कुछ किया होता है, कोई गुरु बना लिया होता है, कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, या कोई हमारे जो
कुल देवता कुल देवती जो भी कुछ है जी जी उसका जी क्या करना, उसके जो कोई प्रोग्राम होते हर हर बरस में, तो इसमें ऐसा है कि चलो हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, लेकिन घर वालों को हो गया है क्या? नहीं। अगर कोई सन उत्सव त्योहार बनाना है, कोई ऐसा कोई पूजा पाठ करना है, तो जी या कोई, तो उसके लिए अगर सबकी सहमति है तो वो कर लेना। वो उसमें क्या है, उसमें थोड़ी कोई खर्चा होता है क्या? उतना वातावरण मंगलमय हो जाता है और घर में अच्छा पकवान भी बन जाता है और अच्छी वो हम खा लेते हैं, सब खुश रहते हैं। लेकिन बात आपकी ऐसी है कि अभी मुझे तो प्राप्त हो गया, अगर आपका वो प्राइवेट मामला है, समझो वो आपके हाथों में है कि वो उस मूर्ति का आप कहीं भी जाके नदी नाले में नदी में छोड़ देवे या कहीं दफना देंगे या कुछ भी आपके जो मन में है, वो जैसे पहले के जमाने में कोई विहीर होती है ना, वो कुआं होता था तो उसमें डाल देते थे, चलो तो वो या बहती वाली नदी में डाल देते थे, तो ऐसी भी बातें होती थी। तो आप भी आइए, अगर आपका ही खुद के लिए आपने कोई मूर्तियां लाई थी तो और वो उसका डिसीजन आप ही खुद लेने वाले हो तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उस डिसीजन से अगर परिवार दुखी हो रहा है या उस डिसीजन में परिवार का भी मदद है या सहभाग था, माने जैसे मूर्ति जो बिठाई तो आप सबके घर वाले उसमें सहभागी थे, माने सबके सम्मति से वो लाए ना, तो उसके लिए अगर वो मूर्ति का कुछ करना है, माने नदी में बहा देनी है या उसका कुछ भी करना है, तो फिर बाकी लोगों की भी सम्मति चाहिए ना। जी 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 अगर ये आपके लिए ही है और आपको अभी पक्के आप तैयार हो गए कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो ठीक है, वो जो देवी देवता है उसको गंगा में बहा दो, किसी भी इसमें, या जो पानी भरा हुआ कोई नहर है या कोई तालाब है या जो भी है, जैसा पद्धति है वो उसमें दे दो, बहा दो, चलता है। या ऐसे भी बहुत सारे मंदिर होते हैं कि वहाँ भी वो रखवाल दे लेते हैं, उनको भी दे दो, वो फिर उनका क्या करे, बस हमारा मूर्ति गया तो वो जाने, उनको पूछ लो, वो बोले लाके दो, फिर उनको दे देना। तो ऐसा कुछ तो भी डिसीजन ले, लेकिन वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका हाथों में है और आपकी ही है तो ही लेना। लेकिन उसको बाकी वाला भी उसमें सौभाग्य है तो फिर सबके सहमति से करे, ताकि परिवार में कोई दुविधा ना हो, परिवार टूटे ना, या परिवार में झगड़ा ना हो या कोई समझ ना हो। बराबर, ठीक पूरा। हाँ, ये थोड़ा नाजुक मामला है ना, सेंसिटिव वाली बात है। जी जी। तो ये ऐसा है कि परमात्मा बुद्धि देता है, जैसा सबको परमात्मा बुद्धि देगा वैसा करना, बराबर। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपने उसको रख भी लिए तो कोई अलग होने वाला है और उसको छोड़ भी दिए तो कोई अलग होने वाला है। बस अभी जो भी करना है, जो भी होने वाला है, और जो होने वाला तो वो तो हो ही गया है, और आगे जो भी वो करना है वो करने वाला है, बराबर। बस अभी हम उसकी शरण में गए, उसकी गोद में गए हैं, उसके भाव में गए हैं, तो अभी क्या है, उसके सिवा हमारा तो अभी कुछ नहीं ना जी। हाँ, और ये मूर्तियाँ वगैरह ये तो जड़ है, लेकिन हमारी भावना थी उस टाइम की थी, उस टाइम का हमारा वैसा ज्ञान था, फिर वो ज्ञान था या अज्ञान था या कुछ भी था, लेकिन वो एक हमारे लिए, हमारे मन के लिए कम से कम वो सहारा था। तो ये मूर्तियाँ होती है, देवी देवता होती है, ये सब मन का सहारे वाली चीजें होती है, आत्मा का कोई सहारा नहीं, मन के अच्छे के लिए, या मन मेरा कह रहा है। तो ये सब पूजा पद्धति, व्रत, वैकल्य, ये जो होता है ये सब मन के इसका विभाग आता है, मन वाला विभाग आता है। लेकिन ऐसा है कि अभी तो हमारा मन तो है, लेकिन जो हमारा मुख्य जो आत्मा है, जिसको हमें आनंद मिलता था ये कुछ करने से, अभी वही उसका ही ध्यान लग गया है, वो अभी परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गया है। तो अभी उसका तो विषय तो मिट गया है ना, रहे अभी ये मन वाला है। तो मन का तो क्या, मन तो ये जड़ है, वो तो यही वाला है, प्रकृति वाला है, वो प्रकृति में विलीन होने वाला है। तो आप क्या कहे, थोड़ा सा पक्के मन से कोई तो भी डिसीजन ले लो,
कर लो, बराबर। ठीक ठीक चलो, है। और कोई पूछना है? और तो जी मैं यही कहूँगा कि आप अपने चरण कमलों की मेरे ऊपर दया रखो जी। और जब भी मैं फोन करता हूँ मेरा फोन जरूर उठाया करो जी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करता, क्योंकि देखो हजारों हजारों फोन चालू रहते ना, तो जी सबको टाइमिंग दिया हुआ होता है। तो जी 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 ऐसा है, जैसे टाइम मिलता है हम तो उठाते हैं, लेकिन जब नहीं उठाते उसका मतलब ऐसा है कि हम दूसरे फोन पे होंगे, या हमें टाइम नहीं होगा, या हम दूसरे काम में तो होंगे, ऐसा कहूँ मैं। होता है। तो जी उसमें नाराजगी नहीं रखनी। अगर जी जी, समझो उठाया तो उठाते ही, लेकिन नहीं उठाया तो नाराजगी नहीं करना, बराबर। नहीं, ऐसा नाराजगी तो मन में आई ये नहीं। हाँ, वो तो बात ही है, कोई भी जब विश्वास है सब कुछ मिल गया है, सारा कुछ आपकी मेहरबानी से मिला है। तो इसलिए मैं तो तो यही कहूँगा कि आप एक परमात्मा रूपी हैं। मैं तो इतना मतलब बोलता हूँ जी कि आप जैसा ये दुनिया में कोई भी नहीं है, बस इसी बात नहीं, है। ऐसा नहीं है। जो देखो, जो परमात्मा हमें बुद्धि देता है वैसे हम बोलते हैं, वो भी मैं तो यही कहता हूँ ना। जैसा आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपका आत्मा परमात्मा में अभी उसकी चाह रख रहा है, उसके ध्यान में निमग्न है, उसकी अभी उसकी वही पूजा चल रही है, उसका वही ध्यान चल रहा है, सब कुछ अभी वो परमात्मा में अर्पण हो गया है, और उसका अनुभूति हम खुद ले रहे, समझ रहे। जी तो वैसा ही मेरा भी वैसा है, जो भी मैं बोलता हूँ, जैसा हम आता है वैसा मैं बोलते जाता हूँ। जी तो अच्छी बात है, और जो भी बात है वो अच्छी निकल रही है, लोगों को समझ रही है। यही तो होना चाहिए ना। लोग क्या बोले, अज्ञान से बाहर आने चाहिए, समझने चाहिए। बहुत अच्छी जी बात है। तो चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत मैं साहिब, आप सत साहिब। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। 27